Question number 6. On 31st March 2024, Shiva Limited indicated a profit of 1,27,000 after considering the following. तो देखो ये इसमें कुछ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दिया है, गेन है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद है ascertain द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसे हमने स्टार्ट करना है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें हमें स्टार्ट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें हमने बिफोर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,27,000। तो हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं कि ये बिफोर टैक्स ही है, क्योंकि इसमें और कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। सो 1,27,000। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। ठीक है, तो वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो देखो इंटेंजिबल एसेट्स इसमें है गुडविल। गुडविल का अमोर्टाइजेशन दिया है 45,000, सॉरी 20,000। ठीक है, फिर है WI, आई से है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वो तो इसमें नहीं दिया है। फिर एल से है लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड कोई भी लॉस इसमें नहीं दिया है। ठीक है, फिर है डी से डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इसमें दिया है 25,000 एंड 45,000। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पर 25,000 एंड 45,000, 70,000। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे। सो 127 प्लस 20 प्लस 70, 217। इसके बाद इसमें हम करेंगे लेस PDI। PDI, PDI मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स यानी कि मशीनरी पर दिया हुआ है इन्होंने 12,000। फिर डी से होता है डिविडेंड रिसीव्ड, और आई से है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों तो इसमें दिए नहीं हैं, तो आपका जगह 2,05,000। ठीक है, अब ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स में यदि लास्ट ईयर से करंट ईयर में कुछ डिक्रीज हुआ है तो वो हम ऐड करेंगे। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स तो हमारे इंक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्री हमारी, यस, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है। सो इन्वेंट्री 6,000।
फिर कैश इन हैंड ये हम यहाँ नहीं लेंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। और ये दोनों हमारे लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो गया, अब आएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसको भी हम प्लस करेंगे। तो ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है 2000 से। बाकी ये तो डिक्रीज हो रहा है। सो 2,13,000। फिर हम लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 10,000। इन्वेंट्री तो हमारा डिक्रीज हो रहा था, हमने लिख लिया, कैश इन हैंड यहाँ पर आएगा नहीं। फिर बाकी देखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो वो क्या है अपना, डिक्रीज हुआ है एक्सपेंसेस पेबल 5,000। तो देखो ये कितना आया हमारा, 1,98,000। तो ये आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो क्वेश्चन डन। Number 7, Narula Limited earned a profit of 2 lakh after charging or crediting the following items. फिर डेप्रिसिएशन, लॉस, amortization, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, transfer to reserve, gain on sale of machinery, and some additional informations are also there. You are required to determine the cash from operating activities. ठीक है। तो हमने निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2 लाख अर्न द प्रॉफिट 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया है, सिर्फ हमें प्रॉफिट दिया है। तो वो हम यहाँ पर वर्किंग नोट में निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP। तो टी से होता है टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। सो टैक्स प्रोविजन इसमें दिया हुआ है फिफ्थ पॉइंट में 40,000। फिर आर से है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखो जनरल रिजर्व का दिया हुआ है 20,000। फिर आई से है इंटरिम डिविडेंड, वो नहीं है, और प्रपोज्ड डिविडेंड।
वो भी नहीं है। तो अब हमें इसका टोटल कर देना है 2,60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब 2,60,000 से हम स्टार्ट करेंगे। 2,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। डब्ल्यू से राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो इंटेंजिबल एसेट्स का इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000। सो 8,000 डेवलपमेंट कॉस्ट है। 8,000 हम प्लस कर रहे हैं। फिर है आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इसमें दिया हुआ है 3,000। तो 3,000 हमने ऐड किया। डी से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000। एक चीज और है, ये जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यदि इंक्रीज हुए हैं तो ये यहाँ ऐड हो जाएंगे और डिक्रीज होते तो लेस हो जाते हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400। तो 2,60,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 25,000 प्लस 2,400, 298, 400। इसमें से करेंगे लेस PDI। पी से मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है 9,000। तो वो हमें माइनस करना है। फिर डी से है डिविडेंड रिसीव्ड। आई से है इंटरेस्ट रिसीव्ड। वो इसमें कुछ नहीं दिया। तो आ जाएगा 298,400 माइनस 9,000, 289,400। ये आ गया प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम इसमें वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चेंजेस करेंगे। तो हमने ऐड क्या करना है, ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स।
करंट एसेट्स हमारे पास दो हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो तो इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, यस, 19,000 से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज हो रहा है वो तो। थ्री जीरो एट फोर हंड्रेड लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। देखो प्रीपेड 0 से 2,000 हो गए तो वो इंक्रीज हो रहे हैं। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो क्या है हमारा ट्रेड पेबल। डिक्रीज डिक्रीज में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 4,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 290 to 400, so क्वेश्चन डन।